दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन में, सागर में, भोपाल में? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कि 523 ईसा पूर्व में? अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल फज्जल अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के कि हुमायूं के? बहादुर शाह जाफर को देश निकालकर कहां भेजा गया? देश से निकालकर कहां भेजा गया था? सिंगापुर, रंगून, कोलंबो? अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था? 2, 3, 4? शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को? जितल किस धातु का होता था? तांबा का, पित्तल का, चांदी का? जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक का है? 1605 से 27 या 1608 से 10? वास्को डी गामा भारत कब आया था? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1773 की 1853? बताओ, ये भी एगो समय था कि वास्को डी गामा भारत आया था। लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, उसके पहले भी तो भारत स्थित था। अरे उसने आया तो बताया कि भारत में ये है, पूरा दुनिया को पता चला। उसके पहले भी तो भारत था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? उमर शेख मिर्जा को, हेमू को, राणा संगा को, इब्राहिम लोदी को? अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? सलीम चिश्ती, अल्लाहुद्दल, तानसेन, कबीर? तो ताजमहल किस नदी के किनारे है? जमुना, गोमती, गंगा, सोन? गलत। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? अकबर की, जहांगीर की? संप्रेषण एक प्रक्रिया है, काथी का? अचेतन का, सचेतन का, सभिप्राय का? तीनों का। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? पुंड है, विलियम जोन्स है? कौन संचार का तत्व नहीं है? बोलना या सुनना? व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव की श्रेणी का कौशल है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य या परामर्श कौशल? गरम स्टोव को छूने पर उंगली का खींचना और हमारी आंखों से आंसू आना किसका उदाहरण है? अवाचिक संप्रेषण या वाचिक संप्रेषण? एक बात यहाँ बता दें, अवाचिक संप्रेषण होता है कोई गर्म चीज छूते हो तो हाथ जलता है, हाथ जलता है तो तुम खींचते हो, जलता तो हाथ है, आंख से आंसू काहे आता है? क्योंकि सबका कनेक्शन तो इस सीपीयू से है, माइंड के सीपीयू से। अब चाहे पैर में कांटा चुभे चाहे हाथ में कांटा चुभे, दर्द तो इस मस्तिष्क को पहुंचता है और मस्तिष्क अपने भाव को जिस माध्यम से निकालना होता है निकाल देता है। पैर में कांटा चुभेगा तो आ करते हो, एक बार चिल्लाते हो, हाथ में कांटा चुभेगा तो चिल्लाते हो, मुंह से आवाज निकलता है। तो उसका अर्थ ये होता है कि सबको सचेतन यहाँ आता है, यानी कि सबका सूचना सबसे पहले माइंड में पहुंचता है और माइंड जिस माध्यम से उसको दर्शाना चाहता है दर्शा देता है। दर्द भरी बातों को सुनते हो कान से, फिर भी आंख से आंसू आ जाता है, क्योंकि माइंड उसको दर्द में बदलकर और उस भावना में बदलकर और परिवर्तित कर देता है। और दो जी